हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीसीईसी, जिसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल और एग्रीकल्चर तीनों डिपार्टमेंट आता है, जिसमें अप्लाई कर सकते हैं पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमएमबी और सीबीए, पीसीए, एमबीए और एमसीए। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, फिजिक्स बायो एग्रीकल्चर, इसके बाद मैथ बायो एग्रीकल्चर, मैथ केमिस्ट्री एग्रीकल्चर। ये सब सब्जेक्ट अगर आप रखे हैं और चाहते हैं मेडिकल लाइन में जाए, इंजीनियरिंग लाइन में जाए या एग्रीकल्चर लाइन में जाए, तो आप सभी जा सकते हैं। और बिहार के कॉलेज में चाहते हैं एडमिशन करवाने के लिए, तो आप करवा सकते हैं। तो उनके लिए 2025 के लिए नोटिफिकेशन आने वाले हैं, उनके लिए कुछ जानकारी लेके आए हैं, जिससे आप सभी को जानकारी मिल सके और आने वाले कुछ ही समय में आप लोग को पता चलेगा कि हाँ, नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। तो फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे, सारा कुछ इस वीडियो में जानकारी देंगे कि फॉर्म डेट कब आएगा, एग्ज़ाम डेट कब आएगा, सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे, टॉप कॉलेज कौन कौन सा है, सारा कुछ जानकारी देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं ये जो है इंजीनियरिंग, मेडिकल और एग्रीकल्चर का फॉर्म डेट कब आएगा उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहली बात तो आप लोग का जो सब्जेक्ट है इतना है, 5 गो सब्जेक्ट जो कृषि यानी बोले एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, गणित, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो ये सब आपका हुआ। और इसका टाइमिंग ये रहा आपका, सब 1.5 घंटा है। और इनके बाद आपको सब का नंबरिंग जो है 400 नंबर का है। कितना नंबर का है? 400 नंबर। एक क्वेश्चन का नंबर डिफाइन कर दिया गया है कि इतना क्वेश्चन पूछेगा, इतना में इतना एक क्वेश्चन का नंबर 5 नंबर रहेगा, 6 नंबर रहेगा, ऐसे करके यानी कि टोटल नंबर यानी कि फिजिक्स में 400 नंबर का रहेगा। टोटल सारा मिला करके 5 को मिला करके 2000 नंबर का होता है। तो जिसमें से 3 को सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, तो 1200 रुपया पड़ता है, यानी कि 1200 रुपया नहीं, सॉरी, 1200 नंबर मिलता है। तो 1200 में आप लोग को लाना है इतना कि आप लोग को कॉलेज ही मिल जाए। क्या कॉलेज मिल जाए? अच्छा कॉलेज। तो चलिए जानकारी आप लोग को फॉर्म डेट कब आएगा उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो फॉर्म डेट आप लोग को बता दिया जाए इस चैनल से कि आप लोग को जल्द ही आने वाला है। क्या इंटर का रिजल्ट आएगा मार्च से पहले? क्या मार्च से पहले आ जाएगा? मार्च से पहले आएगा रिजल्ट। और रिजल्ट आने के कुछ ही समय बाद यानी अप्रैल में 15 से पहले आपको डेट देखने को मिलेगा कि बीसीईसी को डेट आ गया है फॉर्म अप्लाई करने का। तो फॉर्म अप्लाई करने का 15 अप्रैल से पहले आएगा। तो फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे, तो इस चैनल से पूरी जानकारी दिया जाएगा बीसीईसी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो आप लोग को पूरी जानकारी दिया जाएगा। इसके बाद बात करेंगे कि आप लोग का इंटर फाइनल है तो बीटेक में जा सकते हैं, जिसको इंजीनियरिंग कहते हैं। बीटेक बिहार के टोटल ज़िले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, तो उसमें आप एडमिशन करवा सकते हैं। और टॉप कॉलेज कौन सा है उनके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है, यानी कुछ ही दिन पहले वीडियो प्रोवाइड किया गया है, वो आप सभी जाके देख सकते हैं। उस पर सेशन लिखा गया होगा 2024 या 2025, तो उसका नहीं लेना है, नज़दीकी में ही वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है यूट्यूब पे, पाथ डेस्टिनेशन चैनल पे। तो आप कॉलेज के बारे में जान सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज, टॉप नर्सिंग के बारे में बता दिया गया है। इसके बाद बात के इंजीनियरिंग के बारे में, तो इनके बारे में भी टॉप कॉलेज और ब्रांच के बारे में बात करें तो इसी पीडीएफ में सारा कुछ लिखा गया है। अगर चाहते हैं ये पीडीएफ आपको चाहिए, ये पीडीएफ में आपको सिलेबस भी देखने को मिलेगा। क्या सिलेबस भी देखने को मिलेगा? यह आप लोग को 2024 ये सब वेबसाइट पे ही अपलोड कर दिया जाता है, यानी कि बीसीईसी का जो बोर्ड है उसी पर अपलोड कर दिया जाता है। अभी फ़िलहाल में ही बोर्ड अपडेट हुआ है, जिसके कारण से आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा ये पीडीएफ न्यू, यानी कि अभी जो 15 अप्रैल को आप लोग को बोले हैं कि आपका डेट शो करेगा, देखने को मिलेगा, तो तब ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग अभी अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा, वहाँ पे जुड़ जाइएगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले गवर्नमेंट भागलपुर जो है इंजीनियरिंग कॉलेज इंस्टीट्यूशन, जिसमें से सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रो
कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। तो इनमें से आप कोई भी एक ब्रांच ले करके, और सब में 60 है, सिविल में 120 सीट है यानी कि भागलपुर में। अगर आप चाहते हैं इसमें एडमिशन करवाने के लिए तो आप करवा सकते हैं। तो टॉप कॉलेज ये है क्या, भागलपुर टॉप कॉलेज है। इसके बाद मुजफ्फरपुर भी आपको टॉप कॉलेज है, गया टॉप कॉलेज है, पटना टॉप कॉलेज है, मोतिहारी टॉप कॉलेज है, दरभंगा टॉप कॉलेज है, नालंदा टॉप कॉलेज है, छपरा भी टॉप कॉलेज है, बख्तियारपुर अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ पे भी ले सकते हैं। ये अभी जितना कॉलेज बोले इतना टॉप कॉलेज में है, यानी कि टॉप लेवल पे है। ये इंजीनियरिंग का हो गया। अब चलिए, यानी 10 ठो हो गया, तो अब चलिए कटिहार में भी ले सकते हैं। जो इसके बाद ये जितना अभी बोले वो टॉप लेवल पे है, टॉप 10 कॉलेज बता दिए गए हैं। अब चलिए देखते हैं हम मेडिकल के बारे में, इसके बाद इंजीनियरिंग के बारे में देखेंगे। इसके बाद आप लोगों को फॉर्म डेट अप्लाई होने के बाद फॉर्म अप्लाई करने के बाद एग्ज़ाम के बारे में जानकारी लिखे हैं थंबनेल पे कि एग्ज़ाम के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बता दे रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। अगर आपका फॉर्म डेट आता है 15 अप्रैल से पहले तो 15 मई तक चलेगा। कब तक चलेगा? 15 मई तक। और मई के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मई के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, 29 के आसपास, 28 के आसपास मई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जून में 15 या 19 जून के आसपास रिजल्ट आ जाएगा और जुलाई में आपका एडमिशन चालू हो जाएगा। क्या? जुलाई में आपका एडमिशन चालू हो जाएगा, जुलाई में आपका एडमिशन चालू हो जाएगा। तो आप लोग को इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट राउंड का नोटिफिकेशन जुलाई अगस्त तक मिलने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? अगस्त तक, जुलाई तक आपको देखने को मिलेगा कि एडमिशन होना शुरू हो गया है। और बात करें कि ये जो है डेट प्रोसेस बताइए 15 से 15 मई तक आपका चलेगा। हाँ, तो ये कंफर्म रखें कि चलेगा ही चलेगा। काहे कि रिज़ल्ट आने वाले हैं कुछ ही दिन में, क्लास 12 का रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को शो करेगा कि फॉर्म अप्लाई करने का डेट आ गया है। वैसे बोर्ड से भी बात कर लिया है कि बिहार पैरामेडिकल का, बीएससी नर्सिंग का, बीटेक का और एग्रीकल्चर जो बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं उनके लिए कब से फॉर्म अप्लाई करने का होगा। हाँ, बात रहा बीटेक में एग्रीकल्चर कर सकते हैं तो हाँ, बिहार में अवेलेबल हैं, कॉलेज हैं जिसमें आप बिहार से एग्रीकल्चर बीटेक में इंजीनियरिंग कर सकते हैं, यानी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकते हैं बीटेक में। और बीएससी एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर भी कर सकते हैं। सारा कुछ जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप सभी लास्ट तक जरूर रहिएगा। ये आपका नर्सिंग कॉलेज हो गया। क्या? ये आपका नर्सिंग कॉलेज हो गया, बीएससी नर्सिंग कॉलेज। यहाँ पे देखिए सारा कुछ लिखा गया है, कौन सा प्राइवेट कॉलेज है, कौन सा सरकार यानी गवर्नमेंट कॉलेज है। तो ये आप लोग को जो दिखा रहे हैं अभी गवर्नमेंट कॉलेज हैं। प्राइवेट कॉलेज के बारे में भी बात कर लिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को एडमिशन करवाना है जो शुरू में दिया गया है, यानी कि ये सब कॉलेज आपके लिए बेहतरीन रहेगा। ये सब कॉलेज में आप लोग अगर एडमिशन करवाते हैं तो कोई भी चिंता करने की बात नहीं रहेगा कि हमको नौकरी लगेगा या नहीं लगेगा। इतना आप सभी को हो जाएगा ना, ट्रेनिंग भी मिल जाएगा। इसके इंटर्नशिप जो होता है आप लोग को वहाँ पे कॉलेज के द्वारा बगले में रहता है हॉस्पिटल, उसमें आप लोग को ट्रेनिंग करवाएगा 1 साल तक, 2 साल तक, और उसी से आप सीख जाइएगा, जिससे आप कहीं पे भी खोल के चला सकते हैं अपना मेडिकल शॉप। इसके बाद ये सब जितना कॉलेज है ना शुरुआत का, ये सब आप नोट कर लीजिए। भागलपुर, इसके बाद हो गया गया, ये सब में मेन कॉलेज आप लोग को शुरुआत में ही दे दिया गया है, जिससे आप लोग देख करके पता कर सकते हैं कि कितना, और सब में 7-7 सीट है। तो आप लोग ज़रूर चाहिएगा कि ये टॉप कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए। टॉप कॉलेज शुरू से लेके 1 से लेकर के 10 तक जो आता है सब टॉप कॉलेज हैं, यानी कि शेड्यूल ABC में जो टॉप कॉलेज में आता है, यानी 1 से लेके 10 तक में आता है, सारा कुछ आप लोग के लिए टॉप कॉलेज हैं। इसके बाद अब एग्रीकल्चर का रहा, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए
एग्रीकल्चर के लिए आपके लिए सबौर सबसे बेस्ट रहेगा। क्या सबौर सबसे बेस्ट रहेगा? सहरसा भी बेस्ट है, लेकिन सबौर अगर आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है। भागलपुर में सबौर में ही बायोटेक का एक खुल गया है, यानी कि पढ़ाई हो रहा है 30 सीट, यानी कि कुछ दिन पहले ही ये उद्घाटन हुआ और यहाँ पे 30 सीट अभी प्रोवाइड कर दिया गया। अभी फिलहाल में आए तो आप लोग का कितना भी रैंक भी रहेगा ना, तो आपका एडमिशन हो सकता है। क्या आपका एडमिशन हो सकता है? इस कॉलेज में जाने के लिए आपके पास CBA और PCA होना चाहिए। CBA यानी कि केमिस्ट्री बायो एग्रीकल्चर और फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, ये दोनों रहेगा तो आप जा सकते हैं UG करने। क्या UG करने के लिए? कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी सबौर भागलपुर, ये नाम है इसका। इतना जानकारी आप लोग के लिए प्रोवाइड कर दिया गया। अब आगे स्क्रॉल करिए और इसी PDF में आपको देखने को मिलेगा सिलेबस। तो सिलेबस में आगे फिजिक्स में आप लोग को अभी से अगर चाहते हैं और BCEC निकालने के लिए, तो जितना अभी टॉपिक दिखा रहे हैं सारा टॉपिक को आपको ये लाइन बाय लाइन पढ़ना है। अगर आपको नोट्स चाहिए, हर वो चैप्टर का, हर वो पार्ट्स का जानकारी चाहिए, हर वो क्वेश्चन चाहिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ करके पता कर सकते हैं। कुछ टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया गया है, आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रोवाइड कर दिया गया है, जुड़ सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए ये PDF को व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप सभी जुड़ जाइएगा। यहाँ पे देखिए फिजिक्स में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। किनेमैटिक्स पढ़ना है, लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, और ये तो फिजिक्स मतलब इसका इंट्रोडक्शन में जो जो यूनिट एंड डायमेंशन जो जो आता है, लेंथ, टाइम, मास, मेजरमेंट, जो जो आता है ना सारा कुछ पढ़ना है। मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट, किनेमैटिक्स में जो जो आता है सारा कुछ पढ़ना है। तो इनके बारे में अगर जानकारी चाहते हैं तो इस सिलेबस के बारे में तो लॉन्ग वीडियो आप लोग को फिर से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें सिर्फ सिलेबस के बारे में जानकारी दिया जाएगा। तो अभी सिलेबस में जितना चैप्टर दिखा रहे हैं ना सारा चैप्टर है। और BCEC के लिए सिलेबस के बारे में एक BCEC बोर्ड पे जो प्रोवाइड कर दिया गया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एग्रीकल्चर, तो उनका भी वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है। उसमें भी बेहतरीन से समझाया गया है। अगर चाहते हैं सिर्फ टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा है बोहलर ऑफ प्रोटेक्ट गैस एंड किनेटिक थ्योरी, या ओशियन ऑफ वेव, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सब के बारे में चाहते हैं तो आप सभी जुड़ सकते हैं और वो वीडियो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे आप लोग को अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। तो आप सभी ये सब चैप्टर बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। और चाहते हैं इनका नोट्स चाहिए, शेड्यूल बाय यानी कि इंफॉर्मेशन चाहिए, क्लास चाहिए, तो आप सभी इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। ये आपका अब रहा केमिस्ट्री का ये सारा रहा। D ब्लॉक, F ब्लॉक, P ब्लॉक, जितना आप सभी क्लास 12th में पढ़े हैं ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कीटोन, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जितना आप सभी इंटर में पढ़े हैं सारा, केमिकल किनेटिक्स, सारा इसमें पूछेगा। आप सभी को रिवाइज सिर्फ करना है। केमिस्ट्री आप लोग को तो आता होगा, लेकिन फिजिक्स नहीं आता होगा, तो फिजिक्स का भी PDF वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप सभी इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। ये रहा केमिस्ट्री का। और ये मैथमेटिक्स में आपका इंटर में जो पढ़े थे, सेट, रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसके बाद एलजेब्रा में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, जितना आप सभी पढ़े थे ना, कैलकुलस में लिमिट, जितना आप सभी इंटर में पढ़े थे सारा इसमें पूछा जाता है। हर वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है जो इंटर लेवल पे होता है। तो आप लोग को अगर इंटर का सही से नहीं पढ़े हैं तो अभी पढ़ के आप लोग निकाल सकते हैं। और ये बायो का हो गया,
अगर चाहते हैं ये नोट्स चाहिए तो आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा, नहीं तो अभी स्क्रीनशॉट और कर लीजिए, रोक रोक के वीडियो को स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर ग्रुप में नहीं जुड़ना चाह रहे तो। ये रहा आपका सिलेबस इतना तक। ये एग्रीकल्चर का रहा, यहाँ से एग्रीकल्चर का। अगर आप सभी एग्रीकल्चर इंटर में लिए होंगे तो आप लोग को पता होगा कि क्या क्या पढ़े थे। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ता है, क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ना पड़ता है, एनिमल हस्बेंड्री, ड्राई एंड फिनिश प्रोडक्शन पढ़ना पड़ता है, कल्टीवेशन क्रॉप पढ़ना पड़ता है, क्रॉपिंग सिस्टम पढ़ना पड़ता है, सॉइल एंड वाटर मेजरमेंट पढ़ना पड़ता है, सॉइल और वाटर के बारे में, और वीड मेजरमेंट पढ़ना पड़ता है, रिसेंट ट्रेंड एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के बारे में जानना पड़ता है, इकोनॉमिक्स, बेसिक हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ना पड़ता है। ये इंटर में अगर लिए होंगे तब आपको ये इतना पढ़ना पड़ा होगा। तो आज की वीडियो में इतना रहा जानकारी, और चलिए देखते हैं थंबनेल पे क्या क्या लिखा गया है, उतना जानकारी आप लोग को प्रोवाइड हुआ या नहीं हुआ। आप लोग को एग्ज़ाम डेट बता दिए हैं। एग्ज़ाम डेट आप लोग को आने वाले हैं, यानी कि 15 अप्रैल से पहले देखने को मिलेगा। यानी सॉरी, एग्ज़ाम डेट नहीं, फॉर्म अप्लाई करने का डेट। एग्ज़ाम डेट आपको मई में मिलेगा। क्या मई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, लास्ट वीक में मई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसके बाद सिलेबस के बारे में जानकारी ले लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, एग्रीकल्चर के बारे में। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं, तो चलिए दिखा देते हैं। लेकिन आप लोग के लिए ये क्वेश्चन यानी कि अभी तो फ़िलहाल में आप लोग को मिलेगा ही टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। और टॉप कॉलेज के बारे में जानकारी दे दिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा तो उनके लिए आप लोग को वीडियो मिलेगा, ये PDF नहीं मिल सकता है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ते हैं तो सारा कुछ जानकारी दे दिए हैं। आगे आप लोग को ये भी मिलने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप सभी इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। जय हिंद।